Hello students, good evening everyone. How are you? लास्ट वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तक किया था। इस बार हम 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन जो है यहाँ पर फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्सटर्नली डिविजिबल बाय 8, 9, 10। ओके, मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिविजिबल होता हो, इन तीनों से डिवाइड होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो निकलता है जो किस दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए वो होता है एलसीएम। मतलब एलसीएम इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो दिए गए नंबर से डिवाइड होता है, जो लोएस्ट नंबर होता है, तो यहाँ पे हमें लोएस्ट नंबर तो निकालना है, लेकिन लोएस्ट के साथ स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो स्क्वायर नंबर भी निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 13 है, एक्सरसाइज 3.2। ओपन योर बुक, पेज नंबर 62। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन पेज नंबर 62 पर है बुक के अंदर। अब यहाँ पे हम पहले द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय गिवन नंबर इज एलसीएम, हमने ये लिख दिया कि जो इस लिस्ट नंबर होता है वो डिविजिबल होगा गिवन नंबर से, और उसे हम कहते हैं एलसीएम। तो वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 9, 10। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है एलसीएम की। तो सबसे स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड किया तो 4 टाइम, 9 इज 9 एंड 10 इज 5 टाइम। ओके, 2 4 2 टाइम, 9 is 9 and 5 is 5. 2 is 1 time, 9 and 5. 3 9 3 time and 5 is 5. 3 1 1 and 5 5 1 1। तो ये एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आता होगा, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एलसीएम ऑफ 8, 9 and 10। So here 2 is 3 time, 3 is 2 time and 5 is 1 time. So right, 2 is 3 time, 3 is 2 time and 5 is 1 time. So multiply 2 into 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 and 72 5 360। तो यहाँ पे 360 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर तो है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है और हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो 360 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वी ऑब्जर्व दैट 2 and 5 आर अनपेयर्ड। तो यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, पेयर बनाते हैं। तो 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5, 2 भी 1 टाइम और 5 भी 1 टाइम का पेयर नहीं बन रहा है। बाकी एक पेयर 2 का बन रहा है, एक पेयर 3 का बन रहा है। तो हम 2 और 5 अनपेयर्ड है, तो पहले उनका पेयर बनाएंगे तब जाके स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होगा। तो लिखते हैं सो द रिक्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर रिक्वायर जो चाहिए, तो 360 में 2 और 5 का जो पेयर नहीं बन रहा है, तो 1 2 टाइम और 1 5 टाइम अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पेयर बन जाएगा। तो 360 में 2 और 5 जिसका पेयर नहीं बन रहा है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 in 5 10 10 मल्टीप्लाई विथ 360, सो 3600 इज रिक्वायर नंबर। मतलब ये 3600 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8, 9 और 10 से डिवाइड होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ओवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल सिमिलर है, जो हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 डू योर सेल्फ, तो आपको वो होमवर्क में करना है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15,442 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले एक सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके जैसा ये क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन नंबर हमने जो किया था वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो
तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम 15,440 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट होता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमने इसके बारे में पहले पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप वो उस वीडियो को देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में लास्ट से पेयर बनेगा। तो 1 पेयर इज़ 40, सेकंड पेयर इज़ 54 एंड 1 इज़ रिमेनिंग। सो 1 रिमेनिंग है, तो हम उस 1 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 से ग्रेटर ना है। तो 1 इंटू 1 होता है, तो 1 + 1, तो यहाँ पे आगे प्लस होता है, तो यहाँ पे 1 और 1 2 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 में से 1 हुआ, तो रिमाइंडर इज 0। राइट द नेक्स्ट पेयर 54, सो राइट द 54 एंड हियर। अब 2 के बाद में अगर हम 1 लिखते हैं तो 21 आता है जो स्मॉल होता है, तो 2 लिखेंगे, मतलब डबल रिपीट करते हैं हम, तो 2 तो 44 आया। 3 लिखेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 54 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, तो 44 इज मल्टीप्लाई एंड 2 + 2 4 एंड 2 24 इज हियर, ठीक है। एंड 44 को माइनस करेंगे 54 से, तो 10 इज रिमेनिंग, 10 इज रिमाइंडर एंड नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट पेयर 40, तो 1040 इज हियर, ओके। एंड हियर 24 के बाद अगर हम 5 लिखते हैं तो वो ग्रेटर हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करें तो 1000 से भी ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पे हियर राइट द 4 तो 8 द 4 8 4 एंड 2 एंड मल्टीप्लाई, सो 4 4 जा 16, 1 is 4 4 जा 16 and 1 is 17, 1 4 4 2 जा 8 and 1 9, so 976। तो 1040 minus 976, so 76, so we subtract and 10 minus 6 means 4, here is 3, 1 is carry, so 13 minus 7 is 6 and 9 minus 9 0, ओके। तो यहाँ पे 64 आया, मतलब रिमाइंडर जो हमारा आगे कोई पेयर है नहीं, तो रिमाइंडर जो हमारा आया वो 64 आया। तो द रिक्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, जो हम इससे बना सकते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगा, वो होगा 15,440 माइनस 64। 64 रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 15,376 इज स्मॉल है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। सो हमसे ये इस बार केवल ये पूछा था कि किस लिस्ट नंबर को माइनस करना है, तो केवल हम आंसर में वही लिखेंगे, देयरफॉर द लिस्ट नंबर वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15,440 इक्वल टू 64, मतलब 64 ऐसा लिस्ट नंबर है जो हमें माइनस करना पड़ेगा 15,440 में से। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ओवर हो गया, एक्सरसाइज भी ओवर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। दिस एक्सरसाइज डिपेंड ऑन एस्टीमेट प्लेस वैल्यू, मतलब कि ये डेसिमल की प्लेस वैल्यू को एस्टीमेट करती है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर देना है, 3 प्लेस तक आंसर देना है। जैसे कि एमसीक्यू में 3 प्लेस तक पूछा है, इस थर्ड वाले एमसीक्यू में 2 प्लेस तक डेसिमल प्लेस तक पूछा है, तो ये हम बताएंगे। तो ये एमसीक्यू आप एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद कीजिएगा, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अगर आपको समझ में आ गए कैसे सॉल्व हुए तो उसके बाद आप ये आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू बाद में, पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे स्क्वायर रूट में। जैसे कि मान लीजिए 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 4 हुआ। तो 16 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, लेकिन 4 में कितना है, 1। तो इसी तरीके से 225 किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, लेकिन इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें कितने नंबर रहेंगे, कितने डिजिट रहेंगे, वो निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3rd और 6th। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, 1849। तो क्वेश्चन नंबर 2nd एक्सरसाइज 3.3, ओके।
पेज नंबर 66 पर एक्सरसाइज है ना बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन, इन 1849 इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट मीन्स नंबर्स मीन्स एन। तो नंबर ऑफ डिजिट हियर 1 2 3 4 नंबर आर हियर, सो 4 डिजिट हियर एंड 4 इज इवन नंबर। ये जो 4 आंसर आया वो क्या है, इवन नंबर है। तो क्वेश्चन के अंदर कितने डिजिट है, 4 डिजिट। 4 इज इवन नंबर। जब इवन होगा तो उसका फार्मूला होगा n/2। तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, मतलब इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे। तो 4/2 मीन्स 2, तो 2 डिजिट रहेंगे, मतलब वो 2 अंकों की संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ रहा है। और इस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर वो 2 अंकों का आंसर आएगा, 2 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये केवल डिजिट फाइंड करने का क्वेश्चन था, आंसर फाइंड नहीं करना है। इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा वो आंसर नहीं निकालना, केवल आंसर में कितने डिजिट रहेंगे वो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 657666025, ओके, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर ऑफ डिजिट, एक n इक्वल टू 9, और 9 जो आंसर है वो क्या, इट इज ऑड नंबर। सो वी फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट दिस गिवन नंबर। गिवन नंबर का स्क्वायर रूट में कितने डिजिट रहेंगे वो निकालना है। तो वी फाइंड द विथ फार्मूला n+1/2। 9 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर फार्मूला इज n+1/2। सो 9+1/2, तो firstly we add 1 and 9, so 10 and 10/2, so answer is 5. So 5 digit means this question square of 5 digit number, 5 digit number का ये आंसर है, स्क्वायर है। ठीक है, और इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 5 डिजिट नंबर आएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को ऑड और इवन वाले सवालों को कर सकते हैं। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है 3.3 के सेकंड के, और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क करते रहें, फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहें। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।